Good morning to all. Class, listen. We are discussing our sample paper set 2, है ना? Set 2 चल रहा था ना? Set 2, है ना? Set 2 में आपका जो होता है फर्स्ट पार्ट हमने कर रखा था कुछ क्वेश्चंस. I think how many questions we have done? 4, है ना? So let us start with the question number 5, है ना? 5 number questions is saying that क्या कह रहा है? थोड़ा कोई क्वेश्चंस नहीं, मैं खुद पढ़ लूंगा. Question number 5 is saying that in the figure given below, TP and TQ are the two tangent, है ना, to a circle with center O. देख लो यहाँ पे जो होता है एक सर्कल है ना, this one and this is the O, this one O, and this is the T. This angle is a 110 degree. ये given कहता है कि एंगल given में है, given एंगल POQ equal to 110 degree, 110 degree, and find angle PTQ. देखो, this one P and this is the Q and this is a P. ये आपके पास given है क्लास, है ना? तो देखो 110 डिग्री है, क्लियर है? तो विच एंगल वी वांट टू फाइंड PTQ. PTQ हमें ये एंगल फाइंड आउट करना और सबको पता हो गया होगा देखते के साथ क्वेश्चंस, है ना? कहने की जरूरत ही नहीं. ये कितने डिग्री का होगा? 90. ये कितने का होगा? 90. 110 और 360 में से माइनस कर दीजिए, है ना? क्वाड्रिलेटरल बनता है. क्वाड्रिलेटरल का हमेशा इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है. क्लियर है क्लास? एंड टेंजेंट टच कर रहा है Q और T पर, है ना? Q और P पे टेंजेंट टच कर रहा है. दैट इज द 90 डिग्री. इसको देखते के साथ जो होता है हम लोग तुरंत टिक करेंगे 360 डिग्री माइनस, है ना, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री जैसे. क्लियर है? हाँ क्लास. नाउ सेकेंड फिफ्थ वन is sixth one is, and question number 6 is saying that if x is equal to 3, है ना, given में क्या है? x is equal to 3, ये 3 है, given है, और one root of the quadratic equations x square minus 2kx minus 6 is equal to 0, then find k. और इसी के और में है क्लास एक और, है ना, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशंस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. ठीक है ना? ये और में है. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. x की वैल्यू गिवन है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें दो तरह से आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देता है. एक डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड. डिस्क्रिमिनेंट वाले जो मेथड होते हैं वो क्या है? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये हम लोग लगा करके करेंगे k की वैल्यू. और दूसरा में देता है कि x की वैल्यू दे रखा है. तो विच टाइप का क्वेश्चन? दैट इज द टाइप 2. सो व्हाट यू विल डू? सिंपली यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x and you will find the value of k. Clear है class? So please do it.
है ना, योर सेल्फ। व्हाट वी विल डू, ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के है, के एज इट इज एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज 3, है ना, माइनस 6, क्लियर है, इक्वल टू 0। और ये कितना हो गया 9 माइनस 3 टू जा 6 के माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये हो गया 3 माइनस 6 के इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3 इक्वल टू 6 के एंड 3 अपॉन 6 इक्वल टू के, 3 टू जा 6 के इक्वल टू 1 अपॉन 2। क्लियर है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। नाउ दिस वन, इसका जो होता है, अब कहता है कि रूट्स निकालिए, तो रूट्स डेफिनेटली अल्फा एंड बीटा में निकालना है। तो आपके पास दो मेथड है इसको करने का, एक जो होता है स्क्वायर मेथड है, तो स्क्वायर मेथड जब करेंगे कब, जब हमें बोलेगा तब, है ना, कि स्क्वायर मेथड से आप फाइंड करो तब। और स्क्वायर मेथड से जब इसे फाइंड आउट करने के लिए कहेगा ना, तो वो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, है ना, 3 और 4 मार्क्स का। ये कह रहा है कि सिंपली जो होता है आप फाइंड करो, तो फैक्टराइजेशन मेथड में बिल्कुल इजी दिया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो फैक्टराइज मेथड ही यूज करें, फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। अदरवाइज देखो ये 1 है, और फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, इसका c लेते हैं और इसके कोएफिशिएंट, इन दोनों का फैक्टर, है ना, 1 इंटू 3 हो गया। और मिड टर्म को स्प्लिट इस तरीके से करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट 3 होगा, लेकिन दोनों को प्लस या माइनस करें तो ये 2x आना चाहिए। क्लियर है क्लास? सो विल राइट हियर 3x स्क्वायर माइनस, देखो अब ये बड़ा है माइनस में है, तो 3x में लिखूं माइनस x कर दूं, तो ये 2x माइनस हो गया या प्लस कर दूं, है ना, तब ये क्या हो जाएगा माइनस 2x, है ना क्लास, एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? नाउ व्हाट यू विल डू, 3x है, 3x वी विल टेक एज अ कॉमन, माइनस 1, और यहां से कुछ नहीं तो 1 तो आ ही जाएगा, इक्वल टू 0। और ये कितना हो गया 3x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। और फिर आप लोग क्या कर देंगे क्लास, आइदर और आइदर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, है ना ये, या फिर क्या होगा, और में x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। क्लियर है? ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट क्लास कि what is the angle subtended at the center of a circle, radius 10 cm, y which an arc of the length 5 pi cm। देखो एक सर्कल है क्लास दिस वन, और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस गिवन है 10 cm, ठीक है ना। अब यहां से जो होता है इसकी आर्क की लेंथ दे रखी है, तो आर्क की लेंथ क्या होगी, ये आर्क है, जो कह रहा है इसमें क्वेश्चंस इज सेइंग दैट कि व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 cm, रेडियस कितना है 10 cm है, y एन आर्क ऑफ द लेंथ 5 pi cm, है ना। आर्क की जो लेंथ है, यानी हमारे पास ये जो AB है, ये कितना है 5 पाई है क्लास। हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चंस? हाँ, समझ में आया? और हमें क्या निकालना है, थीटा, क्या निकालना है, थीटा।
कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ फटाफट। भाई पेरीमीटर, ये क्या है? लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या होता है? देखो मैं बता रहा हूं फॉर्मूला, तो ऐसे याद रखना। कैसे? देखो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर बता रखा था। अगर किसी को नहीं याद है तो याद कर लें दोबारा, ठीक है ना? मैंने, ठीक है ना, बता रखा है। तो देखो पाई आर हो गया, ये और ये कट गया 180। अब थीटा अपॉन 180, क्योंकि आर्क, देखो बेटा आर्क क्या है? दैट इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ना, इट्स अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। और कितना, हाउ मच दैट इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, कितना, किसका पार्ट है? जितने डिग्री का ये सेंटर पे एंगल बन रहा है उतने ही का तो ये पार्ट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितने डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है उतने ही डिग्री का तो यहाँ पे आर्क कटेगा, है ना? ऐसा तो है नहीं कि आर्क बड़ा कट जाए और एंगल छोटा बने। जितने एंगल बनाओगे सेंटर पे, ठीक है ना, उतनी बड़ी आर्क की लेंथ होगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पाई आर स्क्वायर की, और ये हमें दे रखा है 5 पाई। तो आप थीटा निकाल लेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। थैंक यू। प्लस देखो ये पाई है ना बेटा, ये पाई इधर से इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, है ना? अब इसको अगले स्टेप में क्यों लेके जाऊं, है ना? यहीं से यहीं कैंसिल, ठीक है ना? अब ये जो होता है 5 इक्वल टू थीटा अपॉन 180, है ना, इंटू आर। आर कितना है? 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, है ना? और सीधे ये मल्टी डिवाइड में है तो इधर आएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में। थीटा इक्वल टू 5 इंटू 80 इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है क्लास? हाँ, तो इतना बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो काम बढ़ाना नहीं है, हमें काम कम करना है ना? ये मैथ्स है बेटे, अगर फंसोगे ना, ये इसमें वैल्यू रख रहा है 3.14, है ना, 22/7, तो रखते रहो। कौन कह रहा है तेरा टाइम खराब हो रहा है, मेरा क्या जा रहा है ना? तो टाइम आपका खराब होगा, है ना? टाइम खराब करने से अच्छा है कि दूसरे क्वेश्चन के टाइम में हो सके कुछ और मिले और अच्छा मार्क्स मिल जाए। जो यहाँ पे कट रहा है ना, एकदम बिल्कुल, हाँ, इधर डिवाइड में है, इधर डिवाइड में है, कट जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई में है, कट जाएगा। क्लियर है ना? तो इस बात को आप बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, है ना? क्वेश्चन नंबर जो होता है 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कंस्ट्रक्शन का है क्वेश्चन, है ना? ये कंस्ट्रक्ट करके बताया है और पूछ रहा है कि बच्चा को ये पता है या नहीं कि कितने रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है। तो देखो कितने रेशियो में है, हाँ? ये जो होता है ए बी एक लाइन है और क्लास A1, A2 एंड A3, ये है X और ये है B1, B2, ठीक है ना, B3 और B4, ठीक है ना? ये अब इसमें जो होता है 3 से 4 को मैच कर दिया, है ना? तो आपको पता है कि किस रेशियो में होगा, किस रेशियो में होगा? वेरी गुड, है ना? तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सबको आया ना समझ में? मैंने डिवीजन करने के लिए बता रखा है, डिवाइड करने के लिए, ठीक है? तो 1 मार्क्स, देखो कितना इजी है 1 मार्क्स लाना, है ना? इजी है ना? क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग दैट, है ना, इन द फिगर, इन द गिवन फिगर P and Q are point on the side AB and AC, AB and AC। ये जो होता है एक ट्रायंगल बन रखा है, ये this one, this is a A B, इधर B है
और इधर सी है, और यहाँ पे Q एंड P है। क्लियर है क्लास? गिवन में है AP इक्वल टू यहां से यहां तक की है 3.5 cm। BP जो है ये यहां से यहां तक दे रखा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, दैट इज द BP 7 cm। एंड AQ यहां से यहां तक ये दिया है 3 cm। क्लियर है क्लास? एंड QC यहां से यहां तक आपका जो दिया है वो 6 cm। एंड PQ का ये PQ दिस वन, दैट इज द गिवन PQ 4.5 cm। BC आपको ये फाइंड आउट करना है, BC आपको ये फाइंड आउट करना है। हाउ यू कैन डू इट? वेरी इजीली क्लास, नहीं बिल्कुल इजीली आप कर सकते हो, एंड सो प्लीज डू योरसेल्फ। ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ये जो ट्रायंगल है ABC, अब इसमें ये नहीं कहा क्वेश्चन में, देखो ये भी नहीं कहा कि ये लाइन पैरेलल है इसके, जो आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगाने लगे, है ना? ये बोल रखा है क्या क्वेश्चन में? पढ़ो ध्यान से। तो पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट क्यों यूज करने लगे? ठीक है ना? पहले फर्स्ट व्हाट यू विल डू, इसकी और इसकी रेशियो चेक कर लो, है ना? यानी 3/6 है इक्वल टू 3.5/7 है ना? ठीक है ना? तो 0 और ये 2 1/2, यानी कि आपको क्लास ये दोनों तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना? पैरेलल तो है, ये तो हमें पूर्ण विश्वास हो गया, है ना? हमने फाइंड आउट कर लिया क्लास, दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट। ठीक है ना? ये मिड पॉइंट हो गया, है ना? अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं, ये जो होता है ना, हमें ये पूरी साइड चाहिए ना, BC पूरी साइड चाहिए। तो पूरी साइड के लिए क्या है फार्मूला? AQ अपॉन AC, है ना, इक्वल टू AP अपॉन AB, है ना, इक्वल टू QP अपॉन CP। ये किसमें है? ये जो थर्ड इक्वेशंस जो इक्वल हो रहा है, थर्ड साइड, सिमिलरिटीज ऑफ द ट्रायंगल। और ये सिमिलर कैसे? ये ट्रायंगल, ये छोटी वाली ट्रायंगल और ये बड़ी वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे। हाउ? ये एंगल कॉमन और ये, है ना, या ये और ये ट्रिपल ए कहो या डबल ए कहो, व्हाटएवर यू कैन से दैट इज द सिमिलर। और सिमिलरिटीज में ये होता है ना, जब ट्रायंगल, ये जो होता है ट्रायंगल APQ, है ना, APQ सिमिलर टू ABC, तो AP अपॉन AB और AQ अपॉन AC, है ना, एंड QP अपॉन या PQ अपॉन BC या CB, जो भी लिख सकते हो, यू कैन राइट। अब क्या होगा क्लास? हमें देखो ज्यादा दूर नहीं जाना, हमें क्या निकालना है? ये BC निकालना है। तो AP इज गिवन क्लास, AP कितना है? हाउ मच? जल्दी बोलो भाई। 3.5 और AB कितना होगा? 10.7। मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। 10.5 ना? अच्छा, मुझे लग रहा था कि कुछ और बोल रहा है ना? इक्वल टू कितना होगा? QP कितना है? 4.5 और CB कितना है? हमें तो निकालना ही है CB या BC जो हो। क्लियर है क्लास? तो देख लो, BC इक्वल टू होगा
4.5 इंटू 10.5 अपॉन कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है ना। और ये आपको पता है ना, एक डेसिमल प्लेस कर दिया और 35 3 जा 105 होता है ना क्लास। सो वी कैन राइट हियर, अब ये कितना हो गया 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12 और 1 13, यानी कितना हो गया क्लास सीएम। क्लियर है ना। ये सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। और होप सो इट्स अ क्लियर आल्सो। देखो हमने आज 9 तक कर लिया, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जितने हो सके, है ना, थोड़ा फास्ट चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि फास्ट के अकॉर्डिंग अभी आप लोग बने नहीं, है ना क्लास। सो प्लीज डू इट रिवीजन। इसको जो होता है फिर जितना क्वेश्चंस करवाया 1 से लेकर करके 9 तक, यू विल डू इट अगेन। और जो फर्स्ट सेट में है, जो फर्स्ट सेट हमने करवाया, उसका भी आप जो होता है 10 क्वेश्चंस करें, यानी 10 10 और 10 20 क्वेश्चंस आई वांट टुमारो इन योर नोटबुक, ठीक है ना। मैं सबका नोटबुक चेक करूंगा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, और मैं चेक भी कर लेता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।